आगे क्या है? ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई, ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई, ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई, ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई।
एक बार आके मिलो तो कन्हैया, एक बार आके मिलो तो कन्हैया, लिख दो मैं नाम तेरे सारी उमरिया, लिख दो मैं नाम तेरे सारी उमरिया, मैं तो कन्हैया तेरे, मैं तो कन्हैया के सपनों में खो गई हो रे श्यामा, मैं तो तेरी हो गई हो रे श्यामा, मैं तो तेरी हो गई, कोई तेरा और हो, कोई तेरा और हो, कोई तेरा और हो, कोई तेरा और हो, मैं तो तेरी हो गई हो रे श्यामा, मैं तो तेरी हो गई हो रे श्यामा, मैं तो तेरी हो गई हो रे श्यामा, मैं तो तेरी हो गई। बहुत ही सुंदर भजन, पावन भजन, पवित्र भजन हमारे मंडली ने हमें पावन कर दिया, इसलिए सब लाल की यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंसा, प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनुरिदौ स्मरणं कुतस्ते, कण्ठावरोधनुरिदौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोलवा की बिहारी लाल की। आज से द्वितीया तक यम पंचक शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं शुरू? यम पंचक। दिवाली 21 तारीख की है। अब जिसको 20 की मनानी हो 20 को मनाइए, है 21 तारीख की। हम टाइम सारा टाइम है, जब टाइम कर लो अपने हिसाब से, सब ठीक ही ठीक है भगवान जी का। वैसे तो जो स्थिर मुहूर्त होता है, देखो एक स्थिर मुहूर्त होता है, एक चर मुहूर्त होता है, एक द्विस्वभाव मुहूर्त होता है। स्थिर मुहूर्त पर पूजा की जाए तो ठीक है, बाकी भगवान जी की पूजा कभी भी करो, भगवान जी स्थिर को भी चर बना देते हैं, चर को भी स्थिर बना देते हैं, भाव आपका है। और बाकी व्यवस्था हमने 21 तारीख की निर्णय के हिसाब से लिखा हुआ है, और उसी में हरिद्वार में भी शायद कल आपने देखा होगा, गंगा सभा में भी यही निर्णय हुआ है कि 21 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे मनाइए। यम पंचक मासाद्यायत कर्तव्यम निबोध मे, कार्तिके कृष्ण पक्षे तु त्रयोदश्याम निशामुखी। नारद जी कहते हैं त्रयोदशी से लेकर के द्वितीया तक के जो जो कार्य होते हैं संक्षेप में हम आपको बताएंगे।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद आज से घर अथवा गांव के बाहर एक अपमृत्युनाशक यम नामक दीप प्रज्वलित करना चाहिए और उसमें यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए मेरे सब प्रकार के कष्टों का निवारण हो और जो अपमृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, वो अकाल मृत्यु दूर हो। मैं लाल रंग की पत्ती से युक्त दक्षिणा सहित त्रयोदशी को दीपदान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे यमराज, हे सूर्यपुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल से स्नान हो सके तो तिल का तेल शरीर पर लगाना चाहिए, उससे भी नरक के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। चतुर्दशी को प्रातः काल उठ करके गंगा जल में डाल करके थोड़ा स्नान करिए। चतुर्दशी को भी गंगा जल का स्नान करने से भी यम त्रास से मुक्ति मिलती है, यम के दर्शन नहीं होते हैं। अपामार्ग है, दूरवा है, इनको अपने सर पर घुमाइए और ऐसा करने मात्र से भी पापों की निवृत्ति हो जाती है। हर पाप मपा मार्गम ब्रह्म्यमाणा पुनः पुनः ततश्च तर्पणम कार्यम धर्म्यम धर्मस्य नाम। उसके बाद तर्पण करना चाहिए, जैसे पितरों के लिए करना है। अपसभ्य होकर के जनेऊ को दूसरी साइड डालते हैं, लेफ्ट साइड में, और देवताओं के लिए तर्पण करना है तो जनेऊ को सभ्य करके, सीधी करके, सभ्य असभ्य। फिर पितरों का तर्पण हो जाए, देवताओं का तर्पण हो जाए ऐसे। और यदि शस्त्र के द्वारा कोई हमारे घर में मारे गए कोई पूर्वज हैं जिनका कोई तर्पण नहीं हो पाया, कोई कार्य नहीं हो पाया, या शस्त्र से उनकी मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो उनके निमित्त भी दीपदान करना चाहिए। इसके बाद कुमारी कन्याओं का, ब्रह्मचारियों का, शिव भक्तों का, तपस्वियों को, इन सबको बुला करके संभव हो तो भोजन प्रसाद के रूप में कुछ उनको देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से यम बड़े प्रसन्न होते हैं। जिनके ऊपर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं उनको यमलोक के दर्शन नहीं होते, सीधे दूसरा मार्ग दे देते हैं उनको, धर्मराज देवलोक के ओर। चौराहे पर शाम को सायंकाल के समय में दीप मालिका करनी चाहिए। अपने घर में तुलसी के चौराहे के पास जहाँ पर तुलसी जी रखी हुई हैं, या ब्राह्मण के घर में, या मित्र के, या देवताओं के मंदिर में जाकर के चौराहे में, शमशान में, नदी में, पर्वत में, गौशाला में दीपदान करके सोई भी लक्ष्मी को जगाना चाहिए। और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे लक्ष्मी जी, आप ज्योति स्वरूप है। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्र एवं सभी ग्रहों में आप ज्योति के समान स्थित हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार मंत्र उच्चारण करते हुए स्त्रियों को अपने हाथ में दीपक लेकर के देवी लक्ष्मी के पास जाकर के उनको मंगल गान करके जागृत करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए। जिस प्रकार अब कार्तिक मास चल रहा है ना, वैसे तो 12 मास होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले जग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी विष्णु भगवान से 12 दिन पहले जग जाती है। बालक हो, वृद्ध हो और रोगी हो, इनको छोड़ करके किसी भी स्त्री पुरुष को लक्ष्मी पूजन वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। वृद्ध है, आवश्यकता है, बालक है, आवश्यकता है, रोगी है, आवश्यकता है भोजन की। लेकिन संभव हो तो उपवास करना चाहिए। और इसके अलावा अब कुछ लोग जुआ खेलने की परंपरा भी बना रखी है इसमें, तो उस दिन वर्ष भर अगर थोड़ा बहुत जुआ खेलने से आने वाले समय की परीक्षा करने के लिए तो रात्रि में कुछ थोड़ी देर जुआ भी खेलना चाहिए। शिव जी और पार्वती जी के द्वारा ऐसा किया गया है।
तो इसलिए जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर के दीपावली और गौशाला में निवास करती है, वे लक्ष्मी कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करे। ऐसी पूजा करने से जो जुआ खेलने वाले आप होते हैं उनको विजय प्राप्त होती है। शिव जी और पार्वती जी भी एक बार ऐसे ही खेल रहे थे। पार्वती जी लक्ष्मी पूजन बहुत प्रेम से करती थी, तो लक्ष्मी पूजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि पार्वती जी ने शंकर जी को जुए में हरा दिया, विजय प्राप्त कर ली। और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी पार्वती जी पर बड़ी प्रसन्न हो गई। और उस दिन से देखो, अमावस्या की अर्धरात्रि में लक्ष्मी जी घर घर में घूमती हैं। जिसके घर में प्रकाश होगा, जिसके घर में दीपक जला हुआ होगा, अखंड दीपक जला करके रखना चाहिए। जिसके घर में अखंड दीपक जला हुआ होगा, प्रकाश होगा। ये लड़ियां क्यों लगवा रहे हैं आपसे? तभी तो अध्ययन लड़ियां आई और कल की लड़ियां लगवा दी। आज लड़ियों की लास्ट डेट है, फिर कल से फिर कोई नहीं लगा पाएगा, फिर समय का बड़ा अभाव रहता है सबके पास। तो आज जितनी आ जाएंगी आज हम लगवा देंगे। और उसके बाद अब जहां जहां प्रकाश होगा वहां वहां लक्ष्मी जी आती है, और जहां अंधेरा होता है वहां दरिद्रता चली जाती है। लक्ष्मी जी की छोटी बहन का नाम क्या है? बड़ी बहन का नाम दरिद्रता, दरिद्रा, ठीक है, अलक्ष्मी उसको बोलते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए घर में, और दक्षिणा सहित माला, अनुलोम, चंदन, सब जो भी उनका पूजन होता है वो सब करना चाहिए। नई नई वस्त्रों को धारण करना चाहिए, शुद्ध सात्विक मन बना करके। और रात्रि के समय भगवान जी का, लक्ष्मी जी का गीत, बिहारी जी का गीत, ठाकुर जी का गीत गान करते हुए, अंधकार को दूर करते हुए, प्रकाशमय अपने घर को बनाते हुए, रात भर दीपक जलाते हुए भगवान जी का स्मरण करते करते अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। सोते सोते भी भगवान जी का स्मरण करते हुए नहीं जाए। लेकिन लक्ष्मी जी देखती है इस रात्रि, हे राजन, नारद जी कह रहे हैं ये बात मेरी तरफ से नहीं है, ये आप लोगों की तरफ से नहीं है, स्पष्ट लिखा है। नारद जी कहते हैं, राजा पुत्र को राजन, जिस घर में अंधेरा रहता है उस घर को लक्ष्मी जी त्याग देती है, वहां दरिद्रता का निवास होता है। तो विष्णु नारायण शयनावस्था में लक्ष्मी जी जागती हैं और रात्रि में आश्रयहीन होकर के सब जगह जाकर के निरीक्षण करती है। उस समय जिस घर में सबसे ज्यादा रमणीक, बड़ा सुंदर घर होता है, सजा हुआ होता है, उस घर में जाकर के प्रकाश युक्त घर में प्रवेश कर जाती है। और वहां लंबे समय तक, चिरकाल तक, लक्ष्मी जी का नहीं तो स्वभाव क्या है? चंचला है, अस्थिर है। अब ये सब गेम कैसा चल रहा है? मेरे पास आया, आपके पास गया, आपके पास आया, यहाँ आया, वहां गया, ये सब नंबरों का ही चक्कर तो घूम रहा संसार में। इतनी अस्थिर है, चंचला है। कब यहाँ हाथ का मैल बोलते हैं, तुरंत हाथ धो दो तो साफ हो जाता है। तो ऐसे लक्ष्मी जी का स्वभाव भी है। लेकिन उसको हम भगवान की कृपा प्राप्त करा करके चिरकाल के लिए, जब हम संकल्प बोलते हैं तो संकल्प में बोलते हैं कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई है वो लक्ष्मी हमको प्राप्त हो, और जो लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम, जो लक्ष्मी प्राप्त हो गई है वो हमारे घर में लंबे समय तक टिकी रहे। ये आशीर्वाद हम भगवान जी से हम संकल्प करते हैं। तो इसलिए चिरकाल तक जो लक्ष्मी रहेगी तो आपको भी तो निश्चिंतता रहेगी। नहीं तो लक्ष्मी के बिना तो संसार चलता नहीं है। और लक्ष्मी का स्वभाव है चंचला, और लक्ष्मी के चंचला स्वभाव को रोकने के लिए भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का भजन करना आवश्यक है, पूजन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए अमावस्या वाली रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और खूब लक्ष्मी जी का भजन कीर्तन करते हुए अपने मन को संतुष्ट करना चाहिए भगवान के भजनों से, और भगवान को भी संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होगी। गोवर्धन उस समय, जिस समय इंद्र गायों के लिए कष्टप्रद जल की वर्षा कर रहे थे, उस समय रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, छोटी वाली। तो उस दिन से ये तिथि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है वो गोवर्धन, उस दिन गोवर्धन को भगवान ने उठाया था। अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध हो गई।
गंध पुष्प अक्षत से गोवर्धन भगवान का पूजन हो और अपने इष्ट मित्रों के साथ उनकी प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए। ऐसा करने वाले का पुनर्जन्म फिर नहीं होता है, अकाल मृत्यु दूर हो जाती है, पुनर्जन्म नहीं होगा। अब पुनर्जन्म के लिए जो आकांक्षा करते हैं वो तो फिर भोगी लोग हैं। जो योगी लोग होते हैं वो कहते हैं एक बार इस संसार में आ गया ना, मैंने संसार का रूप रंग देख लिया, अब मुझे यहाँ सब पता चल गया कौन कैसे है। अब हे प्रभु आप कृपा करना, दोबारा मैं माँ के गर्भ में ना, आपके चरणों में लगा रहा, ये प्रार्थना करनी। फिर गोवर्धनधारी भगवान हे गोकुल के रक्षक, इसके बाद गोवर्धन की पूजा करने के बाद गायों का पूजन करना चाहिए और गायों की पूजा करते हुए गायों से प्रार्थना करनी चाहिए, आप सदैव मेरे आगे बने रहें, सदैव मेरे पीछे बने रहें और मैं आपके चारों तरफ ऐसे घूमता रहूं। आप हमेशा, घूमने का मतलब हो गया कि हमेशा आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते रहे, क्योंकि अन्न दूध दही जो भी हमको प्राप्त होगा, घृत, ये सब गाय की कृपा से ही प्राप्त होगा। गाय नहीं होगी तो फिर संसार में ये सब चीज प्राप्त नहीं होंगी जो हमारे जीने के लिए श्रेयस्कर होती है। वो श्रेयस्कर वस्तुएं हमें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, इसलिए गायों की पूजा करनी चाहिए। हे नारद जी, इसके बाद ब्राह्मण अपराह्न काल में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैल की भी पूजा होती है उस दिन, और फिर राष्ट्र को विजय दिलाने वाली आरती होनी चाहिए और मार्गपालिका मार्ग सजाएं, जितना हो सके घर को भी सजाना चाहिए, सब लोग सजाते हैं। और फिर बारंबार अब रस्सी भी खींचते हैं जय विजय प्राप्त करने के लिए, पराजय होगी विजय होगी, पराजय हो हमारी, तो इसलिए ये सब कार्य करके दैत्यराज, फिर दूसरे दिन दैत्यराज बलि के प्रसन्नता पूर्वक पूजन करना चाहिए। संपूर्ण आवरणों से युक्त विद्यावली के साथ उनका पूजन होना चाहिए। 2 भुजाओं वाली दैत्यराज बलि की मूर्ति बनाए, गृहस्थ लोग उसे अपने घर के बड़े आंगन में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। और माता पिता अपने बंधु बांधवों को संतुष्ट करना चाहिए। माता पिता को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा सभी लोग। माता पिता संतुष्ट होंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे, बंधु बांधव भी संतुष्ट करने हैं। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए दैत्यराज बलि से कि आपको नमस्कार है, और हे इंद्र के शत्रु, आप देवताओं द्वारा सेवित हैं। विष्णु के सानिध्य में कमल कुमकुम गंध पुष्प धूप दीप आदि से अर्चना पूजन ये सब करना चाहिए। और दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के जो दान आप देंगे उनके निमित्त वो दान हमेशा के लिए अक्षय बने रहते हैं। बलिम उद्दिश्य दीयन्ते दानानि विविधानि च यानि तान्य अक्षयाणि विष्णुर प्रीति कराणि च। अक्षय तो होंगे और भगवान विष्णु की बड़ी प्रसन्नता, भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के दान अक्षय बने रहते हैं और भगवान विष्णु को वो बड़ी प्रीतिदायक होते हैं, बड़ी प्रसन्नता देने वाले होते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में हमारा ये आज से त्योहारों का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। यम पंचक का जो अध्याय था ये भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। और भगवान ठाकुर जी आप सभी लोगों की रक्षा करें, आप सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल
को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग भक्त को सन्मार्ग दिखाने वाला, पीढ़ी को बढ़ाने वाला, ये मधुर बोल जग भक्त को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि शिवं नमामि, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः